कारसाज जो इंसिडेंट है, कारसाज का जो वाक़या है उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। आप इसमें देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल पर वो शख्स और उसकी बेटी जा रहे हैं और पीछे से ये जो लैंड क्रूज़र है वो अरबपति ख़ातून जो उनके पीछे बिल्कुल थी। और ये दूसरा फुटेज आप देख सकते हैं जिसमें मोटरसाइकिल की स्पीड बिल्कुल स्लो थी और पीछे इतनी तेज़ से लैंड क्रूज़र उनके पीछे गई। और आगे चल के जो मामला हुआ वो आप तमाम लोगों को पता है। तो ये इंसिडेंट है, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे और हमारे साथ होंगे मुबशर लुकमान। शहर में, और आज मैंने उसके ऊपर वीलॉग नहीं किया सुबह से। मैंने सोचा कि अभी तक जो है वो देखते हैं कि इस बारी क्या रिएक्शन आता है लोगों का। और मुझे यकीन था जितना बड़ा खौफनाक और अलमनाक ये हादसा हुआ है तो 10, 12, 15, 16 घंटों में पूरी कौम जो है वो इसराब का शिकार हो जाएगी, लोगों का ज़मीर जाग जाएगा, कोई किसी को अल्लाह का कहर याद आ जाएगा, किसी को सुओ मोटो याद आ जाएगा। पूरे मुल्क में कोई उठेगा और वो जालिम का हाथ थामनेगा, उसका हाथ रोकेगा, हाथ पकड़ेगा, कोई उठेगा गरीब या मजलूम की आवाज बनेगा। बहुत कुछ होगा क्योंकि जिंदा कौम है हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से कुछ भी नहीं हुआ। सब का सब दीवाने का ख्वाब था। होता क्या है, रात को कारसाज में पीएनएस कारसाज जो कराची में बहुत बड़ी और बिजी स्ट्रीट भी है, उसकी सर्विस लेन पे, नॉट द मेन रोड, उसकी सर्विस लेन पे एक खातून एक एसयूवी चला रही है। बड़ी मोटसी खातून है, वो एसयूवी चला रही हैं। और मैंने सुना, मैं तो कोई ऐनी शाहिद नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि 120 की स्पीड में है वो। और अब तो मैंने पता चला है कि लोगों ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है उसकी, और सर्विस लेन के अंदर है। और पहले उन्होंने वहां पे एक बाप और बेटी को कुचला जो एक मोटरसाइकिल पे थे, मेहनत कश, वो अपनी बेटी को लेके आ रहा था। और आगे फिर उसने एक होंडा कार को मारा। और बताने वाले ये बताते हैं कई जगहों पे कि जनाब वो पता नहीं कार को कई 100 मीटर आगे ले गई, और फिर अपनी इसकी गाड़ी जो थी वो भी उलट गई। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है V8 को या पराडो को उल्टाने के लिए, यू नीड स्पेशल स्किल सेट। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने ट्विटर के ऊपर दोपहर को मैंने कुछ वीडियोस देखी कि वो जाए हादसे की थी, और ये खातून की वीडियो थी जिसमें एक पुलिस वाला वो सर मोड़ता है उनका, यूं करता है, और शी इज टोटली फेस्ड आउट। पहले मैंने कहा, किसी ने मुझे कहा ड्रंक है, मैं कहा नहीं, ड्रंक्स तो ऐसे नहीं होते। आई मीन ड्रंक्स को तो देखने का काफ़ी हमें तजुर्बा है, तो वो तो ऐसे नहीं होते। फिर किसी ने कहा ड्रग्ड है, मैंने कहा पता नहीं, अब क्योंकि कभी ड्रग्स की नहीं तो मुझे पता नहीं उसका असर कैसे होता है। लेकिन शी वॉज डेफिनेटली स्पेस्ड आउट, यानी उसको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। चले, उसके डिफेंस में मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं, नताशा को, मैं तो नाम पढ़ा है मीडिया में कि एक्सीडेंट का ट्रॉमा था। अब लेकिन एक्सीडेंट का ट्रॉमा होता तो फिर उनका रिएक्शन भी, उनका और उनके घर वालों का जो था वो हमदर्दाना होना था। नहीं हुआ ऐसा। एक्सीडेंट का पता नहीं ट्रॉमा था कि नहीं था, लेकिन अब मैं देख रहा था कि कई जगहों पे कराची में से पोस्टर लगी कि जी वो पापड़ बेचने वाला एक आदमी था। शर्म नहीं आती तुम्हें खबीस लोगों, कमीने लोगों? एक मेहनत कश था, तुम उसके प्रोफेशन का इस तरह से जिक्र करके उसको इन्फीरियर करने की कोशिश कर रहे हो। और तुम इसलिए बेशरम लोग कि इस औरत का मियाँ जो है वो दानिश, वो इतना को अमीर आदमी है, को IPPs का पता नहीं मालिक है, और हमें पता चला गुल अहमद पावर पता नहीं कौन सी IPP है, उसका वो मालिक है, चेयरमैन है। तो बड़ा को अरबपति आदमी है, तो सारे जो है अब उसको खुश करने के लिए लगे हुए हैं। मर जाओ बेहयाओ, अपनी शर्म से मर जाओ कम से कम। ये दिन मुंह दिखाओगे तुम खुदा को, तुम अपने अपने गिरबान में झांक के तुम अपने आप को देख सकते हो कितनी मकरू शक्लें हैं तुम लोगों की, कि तुम एक अमीर आदमी को ग्लोरीफाई कर रहे हो उसकी। अच्छा जी, और उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। फिर मैंने अरेस्ट हुई हुई तस्वीरें देखी। पहले ये देख लें कि एक्सीडेंट में 7 लोग को चले गए, 2 तो मारे गए। एक मेहनत कश है जिसने पता नहीं कितनी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया,
और फिर वो इस काबिल हुई कि वो जॉब कर रही थी और वो रात को अपनी बेटी को लेके आ रहा था जॉब से मोटरसाइकिल पे, सर्विस लेन पे आ रहा है, पीछे से आप 120 के ऊपर आ रहे हैं, 100 के ऊपर आ रहे हैं, आपने उड़ा के रख दिया उसको, आप दूसरी एक गाड़ी को हिट हुए, वो भी मैंने सुना बहुत जख्मी है, काफी क्रिटिकल है। वो बेचारा अपनी वाइफ को वहां पे पिकअप करने आया हुआ था और उसके बाद 7 लोग कुचले गए टोटल, उनका नामो निशान ही नहीं, उनका पता ही नहीं कि कहाँ पे है। अब पुलिस ने उनको सपोजिटली अरेस्ट किया तो एक एयर कंडीशन कमरे में वो बैठी हुई है, जो उनकी तस्वीरें आई हैं। उसके बाद वो अदालत में नहीं पेश हुई, जज को बता दिया गया कि जो उनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। यानी ये भी अजीब मुल्क है, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं होता वो 12-12 करोड़ की, 10-10 करोड़ की गाड़ियां चला रहा होता है रातों को। और मुझे तो ये भी पता चला कि उसके साथ कोई बंदा था जो मौके से गायब हो गया। अब पता नहीं था या नहीं था, अब तो सीसीटीवी फुटेज आ गई है, तो ये डिटरमिन करना बड़ा आसान काम होगा। और अगर वो, और फिर उसके बाद लाइसेंस भी नहीं है पाकिस्तान का, ब्रिटेन का लाइसेंस है। मुझे नहीं पता कि उस लाइसेंस पे उसके चलाने की इजाज़त है कि नहीं, शायद हो, आई मीन लीगली हो सकती है। लेकिन कौन कौन अपना जलील लोग हैं जो एक तरफ ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि वो मेंटली अपसेट है, लेकिन ब्रिटेन ने उसको लाइसेंस दे दिया था। यानी ब्रिटेन में भी को हमारे ट्रैफिक सार्जेंट हैं, हमारे वार्डन्स हैं कि जो 200 रुपया लेके या रोब में आके या किसी की इज्जत करते या प्यार मोहब्बत से वो हमें लाइसेंस इशू कर देते हैं बगैर टेस्ट वगैरह के। तो वहां तो नहीं ऐसे होता। तो या तो वो लाइसेंस नहीं है उसके पास, और अगर लाइसेंस नहीं है तो फिर उसकी राहत तो है, वो कैद में होनी चाहिए थी, और अगर लाइसेंस है तो फिर वो मेंटली इल नहीं है। तो ऑक्सीमोरॉन है, दोनों में से एक बात तो गलत है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गलत है वो पुलिस का, जज साहब का और सारे मामला का हैंडल करने का तरीका है। कि जज साहब के आगे इसलिए नहीं कहीं कि कहा गया कि जी वो मेंटल पेशेंट है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, आफरीन है उनके ऊपर, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, और कल सुबह उनकी पेशी है, पता नहीं अब वो जाती हैं कि वहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट दे देती हैं और वो एक्सेप्ट हो जाता है। जब नोट लगता है ना इस मुल्क में, जब इस मुल्क में अपना लोगों को कायदे आज़म की चमक नजर आती है, दमक नजर आती है, तो बड़े बड़ों के ईमान बिक जाते हैं। ज़मीर तो हमारे बिके हुए हैं काफ़ी लोगों के, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बात पे जिसको बुरा लगता है लगे बुरा। आई मीन ये आपके सामने एक्सीडेंट का वाकया, किसी ने रोकने की कोशिश की, किसी ने वहाँ पे जाके गवाह बनने की कोशिश की, किसी ने हॉस्पिटल में जाके खून देने की कोशिश की, किसी ने वो बाप और बेटी के घर के मुतल्लिक फिक्र की कि आज उनके घर में चूल्हा जला होगा या नहीं जला होगा, या कैसे जलेगा, या कल कैसे जलेगा, या अब अगर आपको पता ही है कि वो मजदूर था, मेहनत कश था, तो उसके घर की आमदन कैसे होगी, उसकी फिक्र की किसी ने? नहीं की ना, नहीं की। क्योंकि तकलीफ बजाते खुद यतीम होती है और कोई इस यतीमी का हिस्सा नहीं इसमें बनना चाहता। तो बहैसियत कौम हमने अपनी शक्ल दिखा दी, और आज इतने घंटे गुजरने के बाद, तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। और आज मैं अभी शाम को टीवी चैनल्स पे देख रहा था, मुझे किसी चैनल पे खबर ही नहीं नजर आ रही थी। इसका मतलब है कि रुपया चला है और खबरें भी रुकी। यानी एक एक्सीडेंट जिसमें 7 लोग जख्मी हो जाएं, गाड़ियां उलट जाएं, मुल्क के अमीर तरीन लोग और उसकी बीवियां इसमें इन्वॉल्व हों, 2 लोग कुचले जाएं, जिंदगी से हाथ धो बैठे, और वो खबर नहीं है, और वो खबर नहीं चल रही। लेकिन खैर, मुझे मना किया गया, मुझे मना किया कि नहीं यार ये बड़े लोग हैं, जरा अब हम संभल के हैं। तो मैं कहा आज तक कभी किसी बड़े की परवाह की है हमने तो दरिंदे की नहीं की। जब उसके घर वाले पैसे लेके आए थे उससे पहले नहीं हमने की। अल्लाह का करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। हमने एक ही दफा मरना है, हम तो रोज रोज नहीं मर सकते। लेकिन आज आपने बताना है कि आपका ज़मीर जिंदा है कि मर गया। क्या उस मेहनत कश और उसकी बेटी के लिए आप आवाज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं?
वो जो कुचले गए, क्या उनके लिए आप सहारा बनते हैं या नहीं बनते? और बात पैसों की नहीं है, सिर्फ बात असूल की है, बात ऑनेस्टी की है, बात इंटेग्रिटी की है, बात आपकी वैल्यूज की है। और अगर आपको वाकई आप मुसलमान हैं तो बात आपके ईमान की है कि आपने आज हाथ उठाना है, खड़े होना है, आवाज निकालनी है, एंड यू वांट टू बी काउंटेड फॉर इट। और मे बी योर वेटिंग इन क्यू कि अगली बारी शायद आपकी आ जाए, क्योंकि आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल किसी और की बारी आएगी। मुझे लोगों ने कहा कि वो तो नशा करके जा रही थी, मुझे नहीं पता इसका, उसने नशा किया था नहीं किया था, कोकेन ली थी, आइस ली थी, कुछ और लिया हुआ था, LSD ली हुई थी, वायग्रा, मुझे आई डोंट गिव अ डैम अबाउट दैट। बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड इज कि एक्सीडेंट तो हो सकता है और जान भी जा सकती है एक्सीडेंट में। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला बचा के रखे हर एक को। लेकिन जिस तरह से सारा मामला हैंडल हो रहा है वो घटिया, उस तरीक़ेकार की गुंजाइश नहीं है और उस तरीक़ेकार की इजाजत नहीं है। आवाज उठाएं अपनी, हाथ उठाएं अपने, स्टैंड अप एंड बी काउंटेड, वरना मैं भी आप लोगों को मरे हुए लोगों में काउंट कर लूं।